दोस्तों वेलकम टू पावर एसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम बात करेंगे MG एस्टर के बारे में। MG एस्टर MG मोटर्स की तरफ से लेटेस्ट ऑफरिंग है मिड साइज SUV सेगमेंट में और आज हम डिटेल में बात करने वाले MG एस्टर के बारे में। MG एस्टर सेगमेंट में काफ़ी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स को अपने साथ लेके आई है और आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं उन सभी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो जो आपको इसमें डिज़ाइन ऑफर किया गया है वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पोर्टी और बहुत ही ज़्यादा एक डायनेमिक डिज़ाइन दिया है MG मोटर्स ने। फ्रंट में आप देख पाएंगे जो आपको इसमें ग्रिल ऑफर की गई है ये हेक्सागोनल सेलेस्टियल ग्रिल ऑफर की गई है जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और एक एलिगेंट लुक देती है। सेंटर में आपको ऑक्टागोनल MG का सिग्नेचर लोगो मिलता है और बहुत ही ज़्यादा जो एक प्रीमियम फ्रंट है वो ऐड करती है इसके जो ग्रिल एलिमेंट्स हैं जो इसको एक सेलेस्टियल थीम के अराउंड पूरा वाइंड अप किया गया है। इससे नीचे आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे इसके रडार सिस्टम को जो कि इसको बनाता है अपने सेगमेंट की पहली ऑटोनोमस लेवल 2 मिड साइज SUV। ये फीचर ये जो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आई है ये एक डिसरप्शन क्रिएट करेगी अपने सेगमेंट में। इससे पहले जो आपने देखा था MG हेक्टर में वो अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी पानोरामिक सनरूफ ऑफर कर रही थी और अपने सेगमेंट को बिल्कुल एक डिसरप्ट कर दिया था। वही चीज़ आपको कुछ देखने को मिल रही है एस्टर के साथ और आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो इसको काफ़ी जल्दी कूप अप करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी इस समय इस सेगमेंट में कोई टेक्नोलॉजी आपको ऐसी नहीं दे रहा है। अब हम बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की ओर। तो जो इसके हेडलैम्प्स हैं अगेन वो आपको एक जो हॉकाई फुल LED हेडलैम्प्स ऑफर किए गए, बहुत ही ज़्यादा ये भी एक प्रीमियम और एक स्पोर्टी डिज़ाइन ऑफर कर रहे हैं। इसको और ज़्यादा इसमें डेप्थ देने के लिए आपको कुछ डायमंड एलिमेंट्स ऑफर किए गए जो कि टोटल 9 है और सिंगल प्रोजेक्टर यूनिट है जो कि इसको काफ़ी स्लीक बनाती है और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो जब हम इसका ड्राइव रिव्यू करेंगे तब हम आपसे शेयर करेंगे। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो इसकी पूरी एक फॉग लैंप असेंबली है उसको कम्प्लीटली पियानो ब्लैक काउलिंग ऑफर की गई है जो कि कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ भी आता है। तो ये भी अगेन काफ़ी फंक्शनल लग रहा है। ये गाड़ी क्योंकि ZS के प्लेटफॉर्म पे आती है और ZS इनकी एक इंटरनेशनल गाड़ी है और उसको क्रॉस ओवर माना जाता है, वही कुछ जो स्लीक बॉडी की ज्योमेट्री है यहाँ पर आप देखेंगे। टायर्स की बात करेंगे तो टायर साइज़ इसका है 215/55 रेडियल 17 के टायर्स ऑफर किए गए। डुअल टोन आपको मशीन का टॉलॉयज ऑफर किए गए विथ थोड़ा एक स्पोर्टी टच देने के लिए आपको रेड कैल्पर्स ऑफर किए गए और 4 व्हील्स में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं। सस्पेंशन का ट्रैवल आप देखेंगे वो भी इसमें आपको एक जो कंफर्टेबल राइड आपको चाहिए वो हम इसमें भी देख पा रहे हैं। जो क्लैडिंग का पार्ट है उसको काफ़ी स्लीक रखा गया है जिससे जो इसके पूरे बॉडी की एक फिलॉसफी है वो मेंटेन रहती है। यहाँ पर कुछ आपको ब्रिट डायनामिक की ब्रांडिंग मिलती है जो आपने इससे पहले ग्लॉस्टर में देखी थी। थोड़ा सा एक अप मार्केट और थोड़ा सा जो इनका एक परफॉर्मेंस फ्रंट है वो आप यहाँ पर कुछ गौर करेंगे। अगर आप बात करेंगे इसके ए पिलर की उसको काफ़ी स्लीक रखा गया है। इस साइड अगर आप देखते हैं इसके वावियम्स को तो क्योंकि इस गाड़ी में आपको बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर मिलते हैं और काफ़ी यूज़फुल फीचर्स दिए गए तो यही कुछ आप जहाँ ये एलिमेंट देख रहे हैं ये इसका बर्ड व्यू कैमरा जिसे कहा जाता है या फिर 360 डिग्री कैमरा रख सकते हैं, वो यहाँ पर इसका कैमरा प्लेस है। इसका कुछ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर और ये इसकी कुछ पियानो ब्लैक फिनिश। इसमें आपको हीटेड ओवावियम ऑफर किया गया है। बॉडी लाइन्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शार्प और जो एक ब्रिटिश गाड़ी में होनी चाहिए वो आप इसमें गौर करेंगे। जो रूफ़ का डिज़ाइन है वो आपको स्लोपिंग मिलता है। रियर में अगर आप आएंगे तो ये आप कुछ देख रहे हैं इसके सेगमेंटल LED टेल लैम्प्स को जो कि रात में खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगेगी। जब इसका ड्राइव रिव्यू आएगा तब आप देखेंगे कैसा इसका पूरा परफॉर्मेंस रहता है। और जो आप ये सारा जो ये एक डिज़ाइन फिलॉसफी देख रहे हैं यही कुछ आपने बूमरैंग डिज़ाइन इसके फ्रंट के DRLs में देखा था वही MG ने यहाँ भी मेंटेन करा है। क्योंकि ये गाड़ी ZS के प्लेटफॉर्म पर आती है, एक इंटरनेशनली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है तो उसका एक DNA एक एम्बलम ZS करके आपको यहाँ दिया है। और ये गाड़ी क्योंकि नाम है इसका एस्टर का आपको एम्बलम ऑफर किया गया है। MG का सिग्नेचर बूट ओपनिंग आपको लिड मिलती है। और जो एक चीज़ आप गौर करेंगे ना इस गाड़ी का जो बूट है वो आपको काफ़ी लाइट फील होगा, काफ़ी इजीली आप इसको ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। जो इसके सारे आपको न्यूमेटिक स्टड मिलते हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से कैलिब्रेट किया गया है। यहाँ पर आप पूरा जो एरिया देखेंगे काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी वॉल्यूम मैं इसमें देख पा रहा हूँ। यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे जो इसका पूरा का पूरा कार्गो वॉल्यूम है काफ़ी डीप इनने दिया गया है। जैसे ZS जो गाड़ी है उसकी लंबाई इस गाड़ी से छोटी है और इस गाड़ी की जो लंबाई है अगर एक वैल्यू आप लेते हैं तो अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है और सबसे ज़्यादा ऊंची गाड़ी है। तो अभी क्योंकि MG ने इसके बूट स्पेस का कोई भी फिगर डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन मेरा ये अभी तक मानना है कि इसमें अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस आपको मिलेगा। नीचे आप आते हैं तो यहाँ आप कुछ देखेंगे इसके स्पेयर व्हील को
जो कि आपको स्टील रिम में मिलता है। और इसका जो साइज़ है, ये अपोलो का टायर इसमें ऑफर किया गया है और 215 60 सेक्शन रेडियल 16 का स्टील रिम व्हील है। और यहाँ पर आपको बेसिक एक अंडरकोट मिलता है, बॉडी पेंट इसमें अभी यूज़ नहीं किया है। और जो ये सारी सीट्स है ये आपको 40-60 स्प्लिटिंग के साथ ऑफर की गई है। और एक चीज़ आप ये देखिए कितनी ईजिली इसका बूट बंद हो रहा है, तो वो इसको काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देता है यूज़ करने में। और एक चीज़ आप और कीजिएगा, जैसे ग्लॉस्टर, हेक्टर और ये एस्टर, तो जो टर वाला एक इनका कुछ ब्रांडिंग है वो इसमें आप गौर करेंगे। पीछे आपको इसमें टोटल 3 सेंसर्स मिलते हैं। एक आपको यहाँ ऑफर किया गया है, एक सेंटर में दिया गया है और एक यहाँ दिया गया है, जिससे इस गाड़ी के जो ऑटोनोमस फंक्शंस है, क्योंकि इसमें आपको ऑटोनोमस लेवल 2 मिलता है। अभी जस्ट आपके सामने महिंद्रा की XUV 700 है, उससे ज़्यादा फीचर ये गाड़ी आपको दे रही है और उससे लोअर सेगमेंट में गाड़ी आती है, उससे सस्ती है और उससे ज़्यादा फीचर दे रही है, तो वो बड़ी चीज़ है। यहाँ पर आप सारी के सारे ये चीज़ें देखेंगे तो ये जो डिफ्यूज़र का पार्ट है ये थोड़ा इसको स्पोर्टी बनाता है, जो कि हमें पसंद है। डुअल मफलर डिज़ाइन आपको यहाँ दिया गया है, जिसमें आपको सारे के सारे क्रोम बेजल्स ऑफर किए गए हैं। ऑटोनोमस जो इसके एक ही कैमरा आपको यहाँ दिया गया है। जो इसके ऑटोनोमस वाले फंक्शन हैं उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो ऑटोनोमस के सारे जो सेंसर्स हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस किए गए। तो एक तो इसके सारे अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स आप देख रहे हैं, एक इस फेंडर के पीछे इसके जो सेंसर्स हैं वो यहाँ प्लेस किए गए, और एक इस साइड अगर आप आते तो एक यहाँ प्लेस किए गए। एक आगे रेडार आपने देखा और एक विंडशील्ड के ऊपर आपको एक कैमरा मिलता है। जो रेडार आपको मिलता है ये मीडियम वेव लेंथ वाला मिलता है, जिसकी अप्रॉक्स जो उसकी रीचेबल लेंथ है वो है 150 मीटर्स की, जो कि काफ़ी सफिशेंट है अपनी इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। फ्यूल टैंक को इन्होंने राइट साइड में प्लेस किया गया है और इसका जो वॉल्यूम है, जो इसकी कैपेसिटी ये है 48 लीटर्स की मैक्सिमम। और अगर आप टर्बो इंजन लेंगे तो इसमें 45 लीटर मिलेगा। इंजन्स की अभी जस्ट बात करते हैं, तो जो इसका फ्रंट का आप कैमरा देखेंगे जो आपकी पूरी गाड़ी के आगे के जो व्यू है उसको मॉनिटर करने वाला है, और इसका जो एल्गोरिदम है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो उस डाटा को पूरा कैलकुलेट करेगा और उसी के साथ जो आपके आगे ऑटोनोमस लेवल फंक्शंस है वो काम करने वाले हैं। एक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक सिस्टम इन अंदर दिया है, उसको भी अभी जानेंगे। एक ब्रांडिंग आपको यहाँ पर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो AI इनसाइड की ब्रांडिंग मिलती है। इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप गौर करेंगे जो लेवल ऑफ प्रीमियमनेस आप यहाँ गौर कर रहे हैं वो काफ़ी शानदार लगेगी आपको। MG ने जो मटेरियल सिलेक्शन इस बार किया है इस गाड़ी में वो इस सेगमेंट में शायद ही आपको कहीं मिलता है। इसका अपर डैशबोर्ड में भी आपको लेदरेट का यूज़ देखने को मिलेगा। जो टॉप डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है और इसमें थोड़ी और डेप्थ और थोड़ी डिटेल्स देने के लिए कुछ स्टिचिंग दी गई है। एक पार्ट आप जो बीच में आप देख पा रहे हैं ये है इसका जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा इंट्यूटिव बनाने के लिए, और हमें लगे कि कोई हमसे बात कर रहा है तो यहाँ दिया गया है हेलो एस्टर, ये देख सकते हैं। तो ये वो भी डिटेक्ट कर रहा है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, किस साइड। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर कोई वहाँ से बैठ के हेलो एस्टर बोलेगा तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। आप इससे बात कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये आपको बताएगा। हिंदी कमांड को भी ये लेगा आपकी, इंग्लिश कमांड भी लेगा। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो विकीपीडिया से, क्योंकि इसमें पूरा इसका डाटाबेस है तो उस बारे में आपको सब कुछ ये बोल के बता देगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस साइड अगर आप जानेंगे तो ये जो इसके सारे आप AC वेंट देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको विंड मिल डिज़ाइन आने वाला है और थोड़े प्रीमियम लगते हैं। अलॉयज भी आपको जो दिए गए ये भी थोड़े टरबाइन टरबाइन इंस्पायर्ड डिज़ाइन दिए गए हैं जो इसके व्हील्स में है। तो सर्कुलर रखा गया है, अच्छा लगता है डिज़ाइन। यहाँ पर सारा का सारा जो मटेरियल सिलेक्शन है काफ़ी प्रीमियम है। डैशबोर्ड में अपर जो मटेरियल है सारा वो प्रीमियम दिया गया है। यहाँ पर कुछ ब्रिड डायनेमिक की ब्रांडिंग आपको मिलेगी और ये सारा का सारा पार्ट है। एक जो पॉइंट मिस आउट मैं इसमें कर पा रहा हूँ वो जो इसका सारा ऊपर आप IRVM देख रहे हैं, ये आपको मैनुअल अभी भी दिया गया क्योंकि आज हमारे साथ इसका टॉप एंड ही वेरिएंट है। ये अगर ऑटोमेटिक रहता और ज़्यादा डिलाइटिंग फीचर हो जाता। यहाँ अगर आप आएंगे तो एक USB पोर्ट आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि इंडिया में अब जो कैमकॉर्डर है या फिर जो रोड में लोग GoPros लगा के चलते हैं अपनी सेफ्टी के लिए या फिर रोड सेफ्टी के लिए, तो उसके लिए यहाँ से पावर आप सीधे ले सकते हैं। सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ सेंटर कंसोल में जो सेंटर अट्रैक्शन आपके सामने बन के आ गया है ये है इसकी 10.1 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सीधे टॉगल करके आप यहाँ से देख सकते हैं और बहुत सारा डाटा आपको मिलेगा। इसका जो डिज़ाइन है ये आपको फ्लोटिंग डिज़ाइन मिलने वाला है।
जो कि यहाँ देखेंगे थोड़ा सा स्पेस ऐसा कुछ है। अगर आप ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो ये 7 इंचेस का ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। और क्योंकि ये थोड़ा सा यूरोपियन टच अपने साथ लेके आती है, तो इसमें जो लाइट्स और ये वाइपर के कंट्रोल्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में दिए गए। वाइपर इस साइड है और लाइट्स के सारे स्टॉक्स इस साइड है। स्टीयरिंग में आपको काफ़ी सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑफर किए गए, जो कि कुछ ऐसे देख सकते हैं। यहाँ सर आप सारे अप डाउन और अपना मेन्यू सिलेक्शन कर सकते हैं। और ऐसा कुछ अपना एनिमेशन शो करने वाला है। इस साइड ये अपना आपको स्पीडोमीटर शो किया गया है और यहाँ पर इसका टैकोमीटर है और ये ऐसा कुछ है। स्टीयरिंग आपको फ्लैट बॉटम ऑफर किया गया है। कुछ आपको यहाँ पर ब्रश्ड आउट एल्यूमिनियम फिनिश है, जो कि अगेन फाइबर में दिए गए हैं। MG का लोगो विद क्रोम बेजल, इसको सर्कुलर रखा गया है। सेंटर कंसोल की हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो मेन फीचर अभी आपको दिए गए हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है वो कुछ ऐसा शो करता है। इसमें आपको गाड़ी के देखिए आगे का व्यू दिख रहा है। इसमें गाड़ी के आपके जो लेफ़्ट साइड का व्यू है वो देख पा रहे हैं। यहाँ आप दबाएंगे तो गाड़ी के आप जो फ्रंट राइट का है वो व्यू देख पा रहे हैं टायर के जस्ट यहाँ पर। इसमें आपको पीछे का व्यू दिख गया। 3D में अगर आप आ जाते हैं तो आपको गाड़ी के जो पूरा एक एनिमेशन व्यू है वो ये शो करता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है। वो आप अभी 2D में देख रहे थे। यहाँ से आप रेडार की सारी ओपेसिटी जान सकते हैं और उससे आप अपनी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो MG ने अभी डिस्क्लोज़ किया है इसका डाटा 150 मीटर्स तक इसकी रेडार की जो रेंज है वो शो करता है। ओके, तो ये इसके सारे के सारे फीचर हैं। अब हम इसमें कुछ और जानते हैं। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, व्हीकल सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, जो कि आपको यहाँ भी शो करेगा। और क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ से इसमें दिया गया है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। और जो सारे फंक्शन जो इसके ऑटोनोमस लेवल 2 है उसमें जो फंक्शन मिलते हैं उसकी बात करते हैं। उससे पहले ये EPS जो है, जो इसका स्टीयरिंग है, इसमें आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। अगर आप अर्बन मोड इसको कर देते हैं तो जो इसका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है वो काफ़ी लाइट हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसे शहरों में चलाते हैं ट्रैफिक में तो काफ़ी आराम से आप इसको अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। नॉर्मल मोड अगर आप करेंगे तो ये नॉर्मल रहेगा, जैसा आपको हर एक गाड़ी में रहता है कि हाईवे में भी अच्छा काम करेगा हाई स्पीड में, और शहरों में जब गाड़ी को आपको ट्रैफिक में निकालना है तब भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैन्यूवर हो जाएगी। डायनेमिक मोड में अगर आप इसे रखते हैं तो स्टीयरिंग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा डायरेक्ट फील आने वाला है और उसी के साथ थोड़ा सा हैवी स्टीयरिंग आपको फील होगा, लेकिन कंट्रोल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो ये तो इसके बेसिक फंक्शन है। अब जो इसके सारे हेडलैम्प्स हैं ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए गए, जो कि इंडिया में शायद हर एक गाड़ी में होने चाहिए और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। ये आपके आगे के ट्रैफिक को डिटेक्ट करेगा और उसी के हिसाब से हाई बीम को ऑन या फिर ऑफ कर देगा, जिससे आगे का ट्रैफिक भी ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक तरीके से बहुत यूज़फुल फीचर है कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स किस हिसाब से आपकी हाई बीम कब जलनी चाहिए, कब ट्रैफिक है कब नहीं है। अब हम बात करते हैं जो ऑटोनोमस फंक्शन है, जो इसको एक ऑटोनोमस लेवल पे लेके चल गए हैं, 2 लेवल पे दिया गया 2.0। सबसे पहला है इसका फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये आपको देगा। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और उसी के साथ आगे आपकी कोई रुकावट आती है, कोई पेडिस्ट्रियन आता है, कोई पेड़ आता है या फिर कोई और गाड़ी आती है, तो इसमें 2 ऑप्शन है। या तो ये जस्ट आपको अलर्ट देगा जिससे आपकी स्टीयरिंग में एक वाइब्रेशन फील होगी, या फिर आपको थोड़ा सा एक विजुअल डाटा देने वाला है, वो मैं आपको डेमो में दिखाने वाला हूँ। और दूसरा ऑप्शन है इमरजेंसी ब्रेकिंग का। अगर आपको वार्निंग देने के बाद भी आप उस वार्निंग पे एक्शन नहीं लेते तो ये ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेकिंग लेगा और गाड़ी को रोक देगा एक्सीडेंट होने से पहले। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, उसकी सेंसिटिविटी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरा है इसका रियर ड्राइव असिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे 3 सेंसर दिए गए हैं और गाड़ी के साइडों में 2 सेंसर और दिए गए हैं। वो क्या काम करेंगे आपके, पहले तो आपकी जो अगर आप मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है सीधे लेन में और साइड से कोई ओवरटेक करता है, और क्योंकि कई बार क्या होता है ये ORVM में या फिर IRVM में या फिर जो रियर कैमरा है उसमें सारा व्यू नहीं आ पाता और उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जो हम गाड़ी में बैठे हुए भी अपने बाहर की सराउंडिंग को नहीं मॉनिटर कर पाते। तो ये सिस्टम हमारी वहाँ मदद करता है। आपकी साइड से आप मान लीजिए आप लेन चेंज करने का प्लान कर रहे हैं और साइड से कोई गाड़ी बहुत तेज़ी से आपकी ओर आ रही है, तो आपको ORVM में एक इंडिकेशन शो करने वाला है। तो वो उसका एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, जो कि इंडिया में काफ़ी गाड़ियों में आपको मिलती है। एक है इसका लेन चेंज असिस्ट, जो कि आपको मान लीजिए आप लेन को चेंज कर रहे हैं और उसी के साथ आपको सारे इंडिकेशन देने वाला है। एक और जो मैंने ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है ये आपको बताएगा। और एक है इसका रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। आपकी गाड़ी मान लीजिए पार्किंग में लगी हुई है और आप पार्किंग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और तभी कुछ उसी लेन में कोई गाड़ी आती है, तो ये आपको अगेन इंडिकेशन देने वाला है। इस कंडीशन में ये आपकी गाड़ी को ब्रेक नहीं लेगा। अब बात करते हैं जहाँ पर ये थोड़ा आपकी मदद करेगा, ये है इसका लेन असिस्ट सिस्टम। यहाँ पर ये असिस्ट करने वाला है। ये है इसका लेन डिपार्चर वार्निंग।
यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी लेन पे चला रहे हैं, अपनी लेन पे गाड़ी में, रोड में जैसे लेन्स होती है और आपकी गाड़ी लेन से बाहर जाने लगती है, मान लीजिए आपको थोड़ा सा थकावट आती है या फिर आपका ध्यान भटक जाता है गाड़ी चलाते समय, तो ये आपको वार्निंग देगा। आपकी स्टीयरिंग में वाइब्रेशन होगी, आपकी स्क्रीन में विजुअल आने लग जाएगा, वार्निंग आने लग जाएगी। तो वो बस इतना ही करेगा। एक है लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, ये क्या करेगा, थोड़ा सा आपको आपकी मान लीजिए गाड़ी ऐसे जा रही है तो ये थोड़ा सा ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग इनपुट देके आपकी गाड़ी को दोबारा से लेन में लाने की एक बार कोशिश करेगा बस। तीसरा ऑप्शन है लेन कीप असिस्ट। मान लीजिए आप ज़्यादा ये इस पर भरोसा नहीं करना है आपको अभी, वो कोई भी ब्रांड आपसे यही कहेगा, लेकिन फिर भी लेन कीप असिस्ट में क्या होगा कि ये लगातार कोशिश करता रहेगा कि आपकी गाड़ी लेन पे ही बनी रहे, जिससे कि लेन से गाड़ी बाहर नहीं जाएगी तो आप अपोजिट लेन पे भी नहीं जाएंगे और हो सकता है कि आप रोड से बाहर भी ना जाए, जिससे सेफ्टी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और जो अगला काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर मुझे इसका लगा वो है इसका स्पीड असिस्ट सिस्टम, जो कि इंडिया के हिसाब से खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। आपने देखा होगा कि रोड पे आपको ऐसे स्पीड सिग्नल मिलते हैं जहाँ पे लिमिट लिखी रहती है रोड्स में कि 80 किलोमीटर पर घंटा इस रोड में जिसमें आप चल रहे हैं उसकी स्पीड है। कई जगह 50, कई जगह 40, कई जगह 30 ऐसी लिखी रहती है। लेकिन कई बार हम स्पीड पे होते हैं और हम कई बार स्पीड कम नहीं कर पाते हैं, जिससे कई बार हमारा चालान भी होता है और एक्सीडेंट होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी मदद करेगा कि ये उस सिग्नल को रीड आउट कर लेगा और उसी के साथ आपको कुछ विजुअल वार्निंग देने वाला है कि आपको स्पीड कम करनी चाहिए। और अगर ये मैनुअल में है तो ये आपको जो इंडिकेशन है इसको रीड आउट करने के बाद आपको यहाँ पर विजुअल इनपुट देने वाला है और आपकी स्पीड को हल्की सी ये डिक्रीज करने वाला है। और अगर आप इसे इंटेलिजेंट में रख देते हैं तो ये जो स्पीड है उसको रीड आउट करने के बाद वार्निंग देगा। अगर आप फिर भी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये तुरंत उस पर कमांड करके आपकी स्पीड को उसी स्पीड लिमिट पे ला देगा। तो काफ़ी इंटेलिजेंट फंक्शन इसे बना देता है। और जो अगला बहुत बेहतरीन फीचर आपको इसमें मिलता है वो है इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो कि क्रूज कंट्रोल का एक एडवांस लेवल है। उसमें आपको मान लीजिए आप ट्रैफिक में चल रहे हैं और आपको एक्सीलेटर इनपुट लगातार देने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आगे रेडार लगा है और जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ये आगे की ट्रैफिक की स्पीड को डिटेक्ट करके आपके और उसके बीच में एक गैप मेंटेन करते हुए चलेगा। जैसे ही आपके आगे वाली गाड़ी स्लो होगी तो ये उसी हिसाब से स्पीड को कम कर लेगा और जैसे ही वो गाड़ी आगे को बढ़ेगी, अभी क्योंकि इसका MG पायलट जिसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी कहते हैं हम, वो एक्टिवेटेड है। ये इसके सारे आप कुछ टॉगल्स देख रहे हैं, जो डिफॉगर कह लीजिए, यहाँ पर फ़ैन की स्पीड और ये सारा बेसिक फंक्शन है। ये हम इसका सारा ड्राइव रिव्यू करेंगे तो आपको बताएंगे। इस गाड़ी में टोटल आपको 5 USB सॉकेट्स मिलते हैं और एक चीज़ मिस आउट आप कहेंगे इसमें, वो है इसका वायरलेस चार्जर। वो इसमें थोड़ा अभी मिस आउट किया गया है। एक यहाँ पर कुछ आपको एक्सेसरी पोर्ट दिया गया है। की बात करेंगे तो ऐसा कुछ आपको इसमें की ऑफर की गई है, जो कि आप काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, सिमिलर रखी गई है ZS की तरह। ये लॉन्ग प्रेस में आपका बूट ओपन होगा और इसी के साथ ही अनलॉक का फंक्शन है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे और जो सारा सेंटर कंसोल है वो मैनुअल भी है, CVT भी है और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी है। लेकिन MG ने अभी केवल 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक को ही शोकेस किया है, जो कि आता है इसके 1.3 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ। डिटेल में बात करेंगे क्या मिलता है आपको सब कुछ, और डिज़ाइन देखेंगे, प्रीमियम क्वालिटी देखेंगे तो शानदार दी गई है इसकी। अगर आप लेदरेट की फिनिश देखते हैं ये भी अच्छी है। इसमें जो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, इसके जो बेसिक फंक्शन इसमें है ये है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड भी आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि जो ट्रिपट्रॉनिक फंक्शन है उसे सपोर्ट करता है। कुछ सेगमेंट फर्स्ट और बेहतरीन फीचर मैं कहूँगा वो है इसका हिल डिसेंट कंट्रोल, जो कि सेगमेंट में आपको नहीं मिलता है। और उसी के साथ साथ जो आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑफर किया गया है। एक आपको यहाँ पर 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑफर किया गया है और उसी के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक होल्ड का फंक्शन मिलता है, जो कि आप जब भी ट्रैफिक में चला रहे हैं तो ऑटो होल्ड अगर आपको ऑन होगा तो गाड़ी जहाँ पर है वहीं रहेगी, ना आगे बढ़ेगी ना पीछे जाएगी। जस्ट आपको एक्सीलेटर देना होगा और गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी। कुछ आपको यहाँ कप होल्डर्स ऑफर किए गए हैं और ये कुछ आप इसका कुछ स्टोरेज स्पेस देख रहे हैं, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है। जो आप अभी इंटीरियर के कलर थीम देख रहे हैं ये ब्लैक, थोड़ा सा ग्रे और उसी के साथ साथ लाइटर शेड ऑफ रेड और पिंक का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ आता है और बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। हाँ, वेंटिलेटेड का फंक्शन नहीं है इनमें। कोई सीट बेल्ट जो आपको ऑफर की गई है ये नॉर्मल मिलेगी, हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन इसमें नहीं है। टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग ऑफर किए गए हैं, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ये इसके सारे बेसिक फंक्शन है। ESP का भी फंक्शन मिलता है और जो आपको इसमें ड्राइवर सीट मिलती है ये आपको 6 वे हाइट एडजस्टिंग के फंक्शन के साथ मिलती है। इसी तरीके से यहाँ पर
आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं और इसका जो रिक्लाइन है उसे सेट कर सकते हैं और इसकी हाइट को भी 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ जो आप इसका फुटवेल देखेंगे ऐसा कुछ इसका सारा फुटवेल दिया गया है। एक डेड पेडल आपको ऑफर किया गया है जो कि थोड़ा सा देखिए जो इसका सेंटर कंसोल है उसको थोड़ा सा काउंटोर करके आपके लिए अच्छा स्पेस बनाया गया है। ब्रेक और एक्सीलरेटर यहाँ दिया गया है। यह है इसका फ्यूल टैंक, देख लेते हैं एक बार। यहाँ से इसका इंजन भी ऑफर होता है। डोर पैनल की बात करेंगे तो प्लास्टिक मटेरियल की जो क्वालिटी है काफ़ी शानदार है, काफ़ी टॉप नॉच दिया गया है, काफ़ी स्टर्डी मटेरियल है। आप खुद भी इसको एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पर सारा जो आपको एक ब्रश्ड आउट ग्रे फिनिश दी गई है, एक जो मैट फिनिश है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है। डोर हैंडल काफ़ी स्लीक रखे गए हैं। काफ़ी कुछ आपको ZS की ही जो पूरी डिज़ाइन फिलॉसफी है वो मिलने वाली है। यहाँ पर थोड़ा और प्रीमियम बनाने के लिए लेदरेट का ऑप्शन दिया गया है विद स्टिचिंग। और ये सारी की सारी जो आपको पावर विंडो मिलती है ये बेहतरीन कंट्रोल के साथ है और जो इसका टच है काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है ये 1 टच डाउन और 1 टच अप फंक्शन के साथ मिलती है, जो कि अच्छा यूज़फुल फीचर है। 6 स्पीकर्स आपको इसमें ऑफर किए गए हैं। बॉटल के लिए काफ़ी बढ़िया स्पेस है। और कुछ जो हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसके रिक्वेस्ट बटन आपको दोनों साइड मिलते हैं। मैंने इंटीरियर का स्पेस आपको शो कर दिया है सारा। सेकंड रो का स्पेस मैं आपको शो करता हूँ बैठ के इसमें कितना यहाँ मुझे स्पेस मिल रहा है और कितना इसका इनग्रेस इग्रेस कितना ज़्यादा आसान है आपके लिए। ये सीट मैंने अभी पूरी पीछे की हुई है और देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा मैंने पीछे की हुई है। फिर भी मेरी हाइट 6 फीट की है तो हाइट की कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, अच्छा स्पेस है। अंडरसाइड सपोर्ट की बात करें तो फिर से मैंने आपको कहा कि ओके सपोर्ट है, ना ही आपको ज़्यादा कुछ एक्सेसिव सपोर्ट मिल रहा है ना ही कम सपोर्ट मिल रहा है। जो अपनी इंडियन एवरेज हाइट है 5.5 से लेके 5.25 फुट की 5.75 फुट तक बहुत अच्छी तरीके से आपको एक कंफर्टेबल राइड ये देने वाली है। हाँ, अगर आपकी हाइट 6 फीट से थोड़ा ज़्यादा है तो आपको लगेगा कि थोड़े से शोल्डर इसमें आपको भिड़ रहे हैं, लेकिन हेडरूम की 6 फीट से ऊपर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम गाड़ी में काफ़ी शानदार है। जो सनरूफ इसमें पूरा एरिया बना रही है वो काफ़ी शानदार आपको लगने वाला है। 90% तक ये जो आपका एरिया है उसको आपको ग्लास में कन्वर्ट करके दे रही है और बहुत ही बढ़िया लगेगा। वेंटी मिरर्स की बात करेंगे, इस साइड आपको मिरर ऑफर किया गया और इस साइड भी मिरर ऑफर किया गया है। तो ये कुछ थे इसके पूरे इंटीरियर के लेआउट। पीछे आप देखेंगे कुछ यहाँ पर आपको AC वेंट ऑफर किए गए जिसमें आपको कुछ भी कंट्रोल ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आप इसके फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 USB सॉकेट्स ऑफर किए गए हैं। मैगज़ीन होल्डर आप यहाँ जानेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ काउंटूर ऑफर किए गए हैं और ऐसा ही काउंटूर आपको यहाँ मिलता है। पीछे आपको कुछ स्पीकर्स ऑफर किए गए। क्वालिटी यहाँ भी काफ़ी शानदार है। बीच में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और काफ़ी अच्छी है, वो है इसकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट MG मोटर्स ने दी है। तो जो सेफ्टी वाली बात है वहाँ पर MG मोटर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको 5 पैसेंजर्स के लिए दी है, जिसे मैं बहुत बढ़िया रिमार्क कहूँगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। अब जो ये सीट्स आपको मिलती है ये 40-60 स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिलती है और ये तो मैंने आपको बताया ही कि इसमें आपको तीनों हेड रेजिस्टेंट मिलते हैं। सीट बेल्ट आपको 5 पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है। सेंटर में आप देखेंगे जो आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है ये काफ़ी नीटली डिज़ाइन है। इसका एक सेपरेट आपको कवर मिलता है जो कि अगेन थोड़ा सा एक प्रीमियम टच में कहूँगा। अगर हम इसकी सीट्स को फोल्ड डाउन कर देते हैं ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी। अगर आप थोड़ा और लोड इसमें रखते हैं तो बिल्कुल फ्लैट अप हो जाती है, क्योंकि इस गाड़ी में कुशनिंग इतनी बढ़िया की गई है कि थोड़ा सा आपको उठा हुआ लग रहा है, बट काफ़ी बढ़िया कार्गो वॉल्यूम आपको ऑफर कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में। MG एस्टर में आपको टोटल 2 इंजन ऑप्शंस ऑफर किए गए हैं और पहला इंप्रेशन इसके बोनट के वेट की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा आपको इसमें वेट दिया गया है। MG मोटर्स का ये कहना है कि इन्होंने इसमें अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया है, अपना जो इसका स्टील का शेल है उसको मैन्युफैक्चर करने में, जो कि इसकी सेफ्टी को दर्शाता है। आज जो हमारे साथ इसका इंजन ऑप्शन है ये है इसका 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहा है 140 PS की, और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है ये है 220 Nm का। ये जो इसका कन्फिग्रेशन है ये है इसका 3 सिलेंडर लेआउट। तो ये एक 3 सिलेंडर इंजन है और MG मोटर्स अभी इसे इंपोर्ट कर रही है, जिससे कि जो इसकी क्वालिटी है, जो इसकी रिलायबिलिटी है, वो अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही हमें मिल पाए। और जो इसके साथ ट्रांसमिशन आपको मिल रहा है टर्बो पेट्रोल के साथ, ये है इसका 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जो दूसरा इंजन ऑप्शन है ये है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, और उसमें जो आपको टेक्नोलॉजी दी गई है ये वेरिएबल वेल्व लिफ्ट और टाइमिंग कंट्रोल के साथ आता है, जो कि इंडिया में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स आपको देते हैं। उसमें जो आपको इंजन ऑप्शंस मिलेंगे 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ, वो पहला है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा ट्रांसमिशन ऑप्शन है वो है 8 स्पीड का CVT ट्रांसमिशन। तो वो थोड़ा अगर आपको लीनियर ड्राइविंग चाहिए या फिर एक आपको
आरामदायक थोड़ी सी फैमिली कार चाहिए तो आपके लिए 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी सफिशिएंट है। और इंजन बे की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। जो नीचे आपको फ़ैन मिल रहा है ये सिंगल फ़ैन लेआउट यूज़ इसमें किया गया है इंजन के रेडिएटर और एसी के कंडेंसर के लिए। बाकी डैम्पनिंग की बात करें तो ये सारी की सारी आप इसमें कुछ डैम्पनिंग इसमें देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा अपर्चर है इसके ओपनिंग का भी। तो ये कुछ था MG एस्टर का एक इनिशियल रिव्यू जिसमें आपने कुछ देखा इसके सारे के सारे डिज़ाइन को। ऊपर से आप देखेंगे इसकी सारी सनरूफ आप देख सकते हैं। शार्क फिन एंटीना है तो थोड़ा सा स्पोर्टी लुक भी देता है और पियानो ब्लैक में है तो और ज़्यादा डेप्थ प्रोवाइड करता है गाड़ी को। बाकी जो इसके सारी डिटेल्स है, डिज़ाइन है, ये ADAS सिस्टम ऑन लाइफ जो रियल लाइफ इसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है वो हम बात करेंगे इसके ड्राइव रिव्यू में। तो चैनल के साथ बने रहिए और आप हमसे जान सकते हैं कि आपके लिए किया सेल्टॉस लेना ज़्यादा बेटर है, क्रेटा लेना ज़्यादा बेटर है या फिर कुशाग लेना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी इसकी प्राइसिंग नहीं रिवील की गई है तो प्राइसिंग भी गाड़ी का बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है कि वो किस ब्रैकेट में आ रही है, कि वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर पा रही है। क्योंकि फ़ीचर्स के मामले में ये गाड़ी आपको सब कुछ दे रही है मोस्ट ऑफ। तो इसी तरीके से देखते रहिए वीडियोस को। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।